हेलो फ्रेंड्स। तो आज है हमारी क्लास 7 और ये ऑलमोस्ट हमारा जो भी 3D में हमने सारी क्लासेस में देखा 3ds मैक्स में, वो हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझा और किस तरीके से मॉडलिंग करते हैं, हम किस तरीके से टेक्सचरिंग करते हैं, वो सब करते हैं। तो वही सब पार्ट को आज मैं इन सबको एक ही क्लास में कंक्लूड कर रहा हूँ कि वो बेसिकली ये है हमारी क्लास स्टार्ट टू फिनिश पोर्टफोलियो डेवलपमेंट की। आप बात कर सकते हैं कि जैसे अगर हम 3D को यूज़ क्यों कर रहे हैं हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर, वो हम आज इस क्लास के अंदर और देखेंगे। और उसके लिए सबसे पहले मेन हमारे को ये है कि आपको इतना मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इतना आपने बना लिया होगा कि आपको लेबलिंग और आपको ब्रांडिंग ये सब चीज़ें पहले से बना लिया होगा अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में। तो जैसे मैंने भी एक सैम्पल डिज़ाइन किया है, तो जैसे मैंने ये एक पूरा मेरा कोई प्रोडक्ट है जो परफ्यूम है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कुछ डिज़ाइन किए चीज़ें जो आपको आज इसमें समझ में आएगा कि हम अपने जो भी ब्रांडिंग बनाते हैं या एडवर्टाइजिंग बनाते हैं उसको किस तरीके से और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मेरा पूरा एक ब्रांडिंग का एक फ़ेज़ है कि मैंने सपोज़ यहाँ पे मेरा लोगो है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, ये मेरा पैकेजिंग का एक बॉक्स मैंने डिज़ाइन किया कि मुझे इस तरीके का पहले बॉक्स डिज़ाइन करना था। फिर मुझे लगा कि कुछ रेफरेंस मैंने पैकेजिंग सर्च की अलग परफ्यूम्स की और कंपटीटर्स जितने नेट पे अवेलेबल हैं, तो मुझे ये दो कुछ अच्छे लगे कि इस तरीके से मेरी परफ्यूम बॉटल प्रेजेंटेबल बनेगी, तो मैं इसको भी एक कंसीडर कर सकता हूँ कि मैं 3D में इसको भी बना सकता हूँ। और ये मेरा लेटर हेड हो गया, और ये मेरा एनवलप हो गया, और ये मेरा बॉटल लेबल हो गया। तो इस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया अपने एक बेसिक जो भी हमने ब्रांडिंग अपनी कंपनी की बनानी है। अब इसमें बात आती है कि कुछ स्टूडेंट्स का इशू है कि वो उनकी जो प्रोडक्ट है या जो भी वो उन्होंने कंपनी बनाई है वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है। ठीक है, मैं अब इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हम लेबलिंग नहीं करनी, हमें पैकेजिंग नहीं करनी, तो क्या कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो भी सर्विसिंग है या जो भी आपने अपना बुकलेट बनाया है, ब्रोशर्स बनाए हैं, उनको आप इसी तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। और जो आपका प्रोडक्ट है, सपोज़ मेरा एक सर्विसिंग का काम है कि मैं एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का हम बात कर सकते हैं कि हम उसका एक एडवर्टाइजिंग पूरा ब्रांड बना सकते हैं, कि हम उसका एक एडवर्टाइजिंग फॉर्मेट में 3D मॉडल पूरा तैयार कर सकते हैं। कि मैं अगर सपोज़ कहीं पे अपना रिप्रेजेंटेटिव एक कैनोपी डिज़ाइन करता हूँ, तो वो कैनोपी किस तरीके की लगेगी, तो मैं अगर उसका बैकड्रॉप और वो सब चीज़ तो मैं कोरल ड्रॉ में या इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में मैं डिज़ाइन कर लूँगा, लेकिन एक प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैं एक कैनोपी फॉर्म में बना सकता हूँ, और उसको एक कैनोपी 3D मॉडल मैं अपने क्लाइंट को दिखा सकता हूँ, तो क्लाइंट को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट होगा। यही सेम चीज़ अगर मैं बोलूँ कि मुझे किसी ट्रेड फेयर में लगाना है, तो वो ट्रेड फेयर के अंदर उस चीज़ को अप्लाई कर सकता है, तो वो वहाँ पे एक पूरा कियोस्क डिज़ाइन कर सकता है। वही चीज़ अगर किसी एक होर्डिंग के ऊपर एक बहुत बड़े किसी बात करें कि बसेस के ऊपर एडवर्टाइज़ करना हो, तो वो कोई भी मतलब अपने एडवर्टाइजमेंट को रिप्रेजेंटेटिव बना के क्लाइंट को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है कि मेरा डिज़ाइन इस फॉर्मेट में ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसलिए 3D का यूज़ करना है। बाकी 3D बहुत अलग अलग पर्पज़ से यूज़ होता है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक बार कुछ चीज़ें बनाना सीख जाएंगे तो फिर वो आपको पता रहेगा कि मैं इसको इस तरीके से प्रेजेंट करता हूँ या मैं मॉडल को इस तरीके से डिज़ाइन कर लेता हूँ, तो वो सब कर सकते हैं। तो आज जो हमारी क्लास के अंदर है वो ये है कि मैं इस पूरे फॉर्मेट को जो मैंने एक 2D सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन किया है उसको मैं 3D में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और क्या क्या और पॉसिबिलिटीज़ हैं उस चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए। तो 3D मैक्स हमारे पास है जिसमें हमारे को वो चीज़ यूज़ करनी है। तो सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो इन लेबल्स को सबको अलग करना होगा कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। कि सपोज़ सबसे पहले मैं इन चीज़ों को डिज़ाइन कर लेता हूँ, तो सपोज़ मैं अपने विजिटिंग कार्ड्स को लेता हूँ कि ये मेरा बैक है और ये मेरा फ्रंट है, तो मैं उस फ्रंट को जो है मेरे पास मैं उसको अलग कर लेता हूँ और बैक को मैं अलग कर लेता हूँ। तो मैंने इसको पिक किया, एक्सपोर्ट किया, और इसको एज PNG भी कर सकते हो, JPG भी कर सकते हो। तो मैं PNG कर लेता हूँ और इसको सिंपल सिलेक्टेड ऑनली लेता हूँ क्योंकि मेरे को सिर्फ यही चाहिए, और मैं इसको कंपनी ब्रांडिंग में रख लेता हूँ और इसमें मैं बोलता हूँ कि दिस इज़ माय विजिटिंग कार्ड विजिटिंग बैक। सो मैंने इसको बोला विजिटिंग बैक है ये, और इसको सेव कर देते हैं 1 बाय 1। तो अभी यहाँ पे RGB फॉर्मेट में वो इस तरीके से हमारे पास कलर, तो आप चाहो तो उसको अलग एक ही फॉर्मेट में ले सकते हो। तो मैं इसको अभी इसी के अकॉर्डिंग लेके चलता हूँ। तो मैंने ओके किया, इसको पिक किया, एक्सपोर्ट
और इसको भी मैं एज अ ब्रांडिंग अपना विजिटिंग फ्रंट ले लेता हूँ। तो मैंने इसको फ्रंट ले लेता हूँ। तो ये मेरा विजिटिंग फ्रंट हो गया। ये मेरा लोगो है, लोगो मैंने गोल्डन में भी एक्सपोर्ट कर रखा है। ये मेरा लेटर हेड है, तो मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ और दिस इज़ माय लेटर हेड। तो इस तरीके से आपको वन बाय वन चीज़ों को एक्सपोर्ट करना है। सबसे पहला काम तो ये है कि जो भी एनवलप्स है या जो भी है उसको उसी तरीके से एक्सपोर्ट करते जाओ एक एक ऑब्जेक्ट को। और ये लेबल बाहर है ही मेरे पास, बॉटल मेरे को बस देखनी है, लेबल मेरे पास है ही। तो ऑलमोस्ट ये वाला सारा पार्ट जो प्रिंट वाला पार्ट था वो मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया। तो अब मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं 3D Max में आता हूँ। तो 3D Max में सबसे पहला हमारा काम क्या है कि मैं एक एक चीज़ डिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले प्लेन ही लेता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ईजी फॉर्मेट में समझना है। तो मैंने एक सिंपल प्लेन बनाया पर्सपेक्टिव में। आप इसको रीसाइज पहले ही करना चाहते हो पहले भी कर सकते हो, बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं एक सिंपल फॉर्मेट ले लेता हूँ और इसके ऊपर मुझे क्या अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ से अपना फॉर्मेट खोलता हूँ कि मुझे चाहिए एक ब्रांडिंग, और इस कंपनी ब्रांडिंग में मुझे विजिटिंग कार्ड का बैक चाहिए। तो मैंने इसको ड्रैग किया और इसके ऊपर कॉल किया। तो मेरे पास ये हमारी बैक आ गया इसका, जो हमने विजिटिंग कार्ड शिफ्ट क्यों रेंडर करके देख सकते हैं कि ये इस तरीके से दिखेगा। इसी की मैं एक और कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ आता हूँ और इसको ड्रैग करता हूँ और ये मेरा फ्रंट हो गया। तो मेरा विजिटिंग कार्ड फ्रंट एंड बैक दोनों यहाँ पे आ गए। सेम चीज़ मैं कहता हूँ कि मुझे एक एनवलप भी डिज़ाइन करना है। तो मैं इसी को शिफ्ट प्रेस करके कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं मॉडिफाई इसको थोड़ा सा वेट में बढ़ाता हूँ, लेंथ में भी बढ़ाता हूँ कि लाइक ये इस तरीके का एनवलप होगा। और इस एनवलप को मैंने यहाँ से लिया, वेयर इज़ माई एनवलप, दिस इज़ माई एनवलप। सो ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपली। अब ये थोड़ा सा डल आ रहा है, इसका रीज़न ये है क्योंकि हमने एक्सपोर्ट उसको CMYK में किया है। तो अगर आपको लगता है कि बाद में कुछ उसमें दिक्कत आ रही है तो आप इस तरीके से ओपन करके यहाँ पे हम देखें तो RGB तो है लेकिन वो प्रॉब्लम है। तो Ctrl L किया लेवल्स और आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा लेवल से इंक्रीज़ करो, बिकॉज कंट्रास्ट नहीं होती जब हम एक्सपोर्ट करते हैं और हमें थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा लेवल्स बढ़ा देते हैं जिससे वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो Ctrl L कर रहा हूँ, सेम रिपीट कमांड सबके लिए, जिससे वो देखने में। अब मैं यहाँ थोड़ा सा लाऊंगा और देखिए कितना अच्छे से प्रेजेंट हो रहा है। शिफ्ट क्यू रेंडर, ये हमारी दो चीज़ें आ गई। अभी मैं लेता हूँ कि एक और कॉपी, दिस इज़ माय लेटर हेड। सो फिर से वही इंक्रीज़ किए हमने वेट, और यहाँ से थोड़ा सा कम कर सकते हैं लेंथ और वेट, जितना आपको ठीक लगता है उतना आप यूज़ कर सकते हैं। आप एडवर्टाइजमेंट्स को, बिकॉज हम अगर एडवर्टाइजमेंट पहले बना चुके हैं तो आप एडवर्टाइजमेंट को, बुकलेट्स को, सबको यूज़ कर सकते हो। ये मेरी प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया भी है आपको सारी चीज़ें। तो मैं इसको ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहा डिस्क्राइब, तो आपको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना बता रहा हूँ। तो आपने एक ये ले लिया। अब आपको लगता है कि ये तीन चीज़ें तो हमारे पास डिज़ाइन हो गई यहाँ पे। अब मुझे चाहिए कि मेरे को एक अपनी बॉटल या बॉक्स जो भी पैकेजिंग है उस तरीके का फॉर्मेट बनाना है। तो मेरे को लगता है कि मेरे को इस तरीके का डिज़ाइन करना है। तो मैं सिंपली बना सकता हूँ उसको बहुत इजीली, सिंपल बॉक्स। और इस बॉक्स को मैं थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ हाइट में। तो ये मेरा एक बॉक्स हो गया। और इस बॉक्स को मैं मान लेता हूँ कि ये ओपन दिखाना है, तो आप ओपन भी बना सकते हो। क्लोज्ड, पहला एक क्लोज चाहिए तो आप एक क्लोज रख लो। और इसको मैं 90 डिग्री रोटेट करता हूँ कि ये मेरा बॉक्स, बिकॉज देखिए आप, जब मैं ब्रांडिंग की बात क्यों कर रहा हूँ, आप ये फ़ोटोशॉप में भी करा होगा, आपने फ़ोटोशॉप में भी डिज़ाइन किया होगा, लेकिन जो प्रेजेंटेशन आप इसके थ्रू दिखाएंगे ना वो उसका लुक ही अलग आएगा। तो मतलब ये हेल्पफुल है काफ़ी। तो मैं इसको थोड़ा सा डेप्थ और दे देता हूँ। तो मैं इसे मल्टीपल कॉपीज़ कर देता हूँ जिससे देखने में ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगे। इसको आप कैसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि इसको थोड़ा टिल्टेड चाहिए आपको, तो हम इसको उस तरीके से अच्छे से रख देते हैं उसके ऊपर, जिससे देखने में वो अच्छा लगे। ठीक है, जैसे ये हमारा विजिटिंग कार्ड का हो गया, ये मेरे एनवलप्स हो गए। एनवलप्स की भी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, थोड़ा सा ड्रैग करके तो हल्का सा डेप्थ दे देते हैं। ये मेरा लेटर हेड है, इसको भी, बिकॉज ये चीज़ हम फोटोग्राफ में भी करते हैं लेकिन उसके लिए प्रिंट निकालना है, यहाँ प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं है।
अब ये मेरा एक लेबल बॉक्स मैंने बना लिया कि ये इस तरीके का मेरा बॉक्स है। तो मैं इसमें मटेरियल डाल देता हूँ सीधा डायरेक्टली, और एम मटेरियल, और यहाँ से डायरेक्टली मैं लेबल ही यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको पिक किया, ड्रैग एंड ड्रॉप। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ पहले, ब्रांडिंग। और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा है, बिकॉज डिफ़ॉल्ट एक क्यूब के ऊपर जब हम कोई टेक्सचर अप्लाई करते हैं तो वो उसको सारे फेसेस पे एक एक इमेज वही सेम रिपीट दिखाता है। तो आपको क्या करना है उस केस में, आपको यहाँ से कन्वर्ट करना है पॉली में कन्वर्ट करके अपने पॉलीगन को पिक करना है, इसके ऊपर UVW मैप डालना है, और UVW मैप डालते ही आप उसको 1 प्रेस किया और आप उसको स्केल कर सकते हो जितना आपको टेक्सचर चाहिए, तो आप खुद सेट कर सकते हो। तो ये रेड कलर आपको प्रॉब्लम कर रहा हो तो आप F2 प्रेस कर लो। F2 प्रेस करने से आपको वो रेड कलर नहीं दिखेगा। तो मैं बोलता हूँ कि हाँ मेरा एक फ्रंट इस तरीके का ठीक है। अब मुझे इधर का सेट करना है तो उसके लिए हमें इसे कोलैप्स करना पड़ेगा। तो मैंने इसे कोलैप्स कर दिया। 4 इधर का पिक करते हैं, बिकॉज हम कैमरा के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे सब कुछ, कि जिससे वो सब चीज़ें वैसी ही रहे। अब ये जब हमने प्लेन अप्लाई किया तो हो सकता है ये टेक्सचर थोड़ा सा टिल्टेड आया हो, तो हम इससे अकॉर्डिंग देखें, अलाइनमेंट चेंज करते हैं, X फिट करके देखो, यस बिल्कुल फिट हो गया। 1 प्रेस किया इसको भी, और इसको भी ड्रैग किया हमने, स्केल किया, ठीक करते हैं, यहाँ से विड्थ यहाँ एडजस्ट करते हैं, ऑलमोस्ट डन। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसको कॉपी करके रख लीजिए, कन्वर्ट करो पॉली में, 4 इसको पिक किया, राइट क्लिक से पेस्ट, तो देखिए वो टेक्सचर उसके ऊपर प्रॉपर आ गया। कन्वर्ट पॉली, तो देखिए वो इधर और इधर देखिए दोनों सब, तो सेम चीज़ वो यहाँ भी आप कर सकते थे, बट मैंने वो कॉपी करना भूल गया। तो मैंने आपको प्रोसेस तो बता ही दिया, तो आप उसको यूज़ कर लो। 1 स्केल, विड्थ बढ़ाई, एडजस्ट किया, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने ये ले लिया, कन्वर्ट किया पॉली में। 4 ऊपर का हम एडजस्ट कर लेते हैं, UVW मैप, अलाइनमेंट गलत आई है, लाइन आई है इसके अंदर, तो मैं इसको अलाइनमेंट Y करता हूँ, फिट करके देखता हूँ, यस बिल्कुल एक ऑरेंज कलर का क्यूब चारों तरफ आ गया। 1 प्रेस किया, स्केल, और इसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ ये बैक का ये वाला पार्ट चाहते हैं, R स्केल करते हैं, और स्केल करके एडजस्टमेंट। आप चाहो तो इसमें से भी टेक्सचर ले सकते हो, क्योंकि ये भी आपका वही सेम टेक्सचर ही है। तो आप कुछ अलग यूनिक चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी, मतलब उसका कोई पर्टिकुलर पार्ट भी ले सकते हैं, कि जैसे आपको नेम ही चाहिए तो आप उसको ड्रैग करके एज अ इमेज की तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको रेंडर करके देखेंगे तो वो इस तरीके से उसके ऊपर आ रहा है। तो आप चाहो तो इसको, अगर ये आपको लगे कि रिपीट उल्टा हो रहा है तो आप इसे फ्लिप भी कर सकते हो, फ्लिप करके भी आप सेट कर सकते हो, तो वो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे दिखेगा। क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होगी तो वो सेट हो जाएगा। अब जैसे ये हमारा ओके है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और कोलैप्स करता हूँ, क्योंकि मुझे नीचे भी करना है। तो ऐसे कोलैप्स ऑल, यस, 4 सेलेक्ट पॉलीगन, राइट क्लिक से पेस्ट, टेक्सचर उसके ऊपर अप्लाई हो गया, वो फ्लिप्ड लग रहा है, तो यहाँ से फ्लिप ऑन कर दो जिससे वो सही हो जाए। 1 प्रेस किया और टेक्सचर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो, यस, कन्वर्ट पॉली, और ये हमारा क्यूब रेडी है। तो हमारा एक ये आ गया। अब सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मेरा ये एक बॉक्स तो ठीक है, तो मुझे बॉटल भी चाहिए साथ में, तो मैं एक बॉटल ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से बॉटल भी इसी के साथ ही रख लेता हूँ। तो मैंने एक बॉटल बना ली कि ये इस साइज़ की बॉटल है, थोड़ी शेप अलग कर लेते हैं, नीचे नहीं जानी चाहिए फ्लोर से, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करो, और इसको बोला लेथ मिनिमम, जिससे वो बॉटल थोड़ी सी इस तरीके की विजिबल हो। यहाँ से वेल्ड कोर, फ्लिप नॉर्मल्स, जिससे वो शेप इस तरीके की हमारी को हो रही है। थोड़ी सी वेट ज़्यादा है, तो आप चाहो तो अपने वर्टेक्स में जाके उसको आप एडजस्ट कर सकते हो कि शेप मुझे थोड़ी पतली चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा पतला रखता हूँ, और इसको भी थोड़ा सा डिफरेंट। यहाँ मुझे बॉक्स चाहिए थोड़ी सी पतली शेप आगे से, तो मैं उसको उसी तरीके से, मतलब जो भी आपको शेप पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंग डिफ़ाइन कर सकते हो।
कोलैप्स ऑल, आई सेड यस, ये मेरा ज्योमेट्री रेडी हो गया है। तो मैं इसे पॉली में कन्वर्ट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि कैप मेरी ब्लैक की है या गोल्डन है, तो मैं इसे गोल्डन मान लेता हूँ कि ये मेरी गोल्डन है। तो मैंने इसे मटेरियल सिलेक्ट किए, पॉलीगन्स, मटेरियल अप्लाई किया, पूरे पे नहीं आया, सिर्फ इस पे आया है। तो अब हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा येलोइश कर देते हैं, तो हम इसको गोल्डन येलो कलर देते हैं और यहाँ से इंक्रीज़ करते हैं स्पेकुलर कि शाइन हमें खूब सारी चाहिए। कंट्रोल आई मतलब इन्वर्ट, ये पॉलीगन को इन्वर्ट करना है, अदर पॉलीगन सेलेक्ट करना है और इसके अंदर हम एक ब्लैक कलर अप्लाई कर देते हैं कि यस दिस इज़ शेप ऑफ माई बॉटल। तो मुझे चाहिए यहाँ पे लेबल डिज़ाइन करा हुआ, वो भी हम लगा सकते हैं, या फिर आपको कुछ अलग से लोगो लगाना है तो आप वो लोगो भी लगा सकते हैं। तो मैं अभी के लिए हाल फिलहाल के लिए सिर्फ इतने पॉलीगन सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे इसके ऊपर पूरा लेबल प्लेस करना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को सिर्फ इतने पार्ट में लेबल चाहिए, तो आप इतना पार्ट ही लेबल का यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर अप्लाई करो। तो देखो इतना टेक्सचर अलग हो गया। यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक अलग बिट मैप चाहिए, तो मैं यहाँ से कंपनी ब्रांडिंग में से यहाँ से बॉटल लेबल ले लेता हूँ, अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे वो विजिबल नहीं है, इसका रीज़न क्या है कि उसका यूवीज़ नहीं है। तो आप वही सेम UVW मैप आपने अप्लाई किया, डिफ़ाइन किया, वो वहाँ पे आ गया, उसको वो प्लेन फॉर्मेट में है। तो आप प्लेन नहीं, क्योंकि ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, तो आप यहाँ से इसे सिलेंड्रिकल करो और एक्सिस उसी तरीके की रखो जिस एग्जैक्टली बॉटल जैसी है। तो इसको फिट करो जिससे वो वहाँ पे प्लेस हो जाए उस टेक्सचर के अकॉर्डिंग। आपको लगता है थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट, वन प्रेस करके आप एडजस्ट कर सकते हो टेक्सचर को, रैपिंग उसकी जितना आपको ठीक लगता है। कन्वर्ट, इसे कोलैप्स ऑल करते हैं, आई सेड यस। अब हो सकता है कि आपको लेबल आप बिल्कुल प्लेस्ड है, हम चाहें तो यहाँ पे मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर हमने इसको थोड़ी सी शाइन दे देते हैं बॉटल को, जिससे वो देखने में थोड़ी सी अच्छी लगे। और आप चाहो तो रिफ्लेक्शंस और ये सब चीज़ें डाल सकते हो, बट मैं मतलब रिकमेंड नहीं करूँगा जब आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, बिकॉज उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे और सॉफ्टवेयर्स भी हैं। तो वो हम बाद में कभी मतलब प्रैक्टिकली उस चीज़ को देख लेंगे कि किस तरीके से और अच्छी कर सकते हैं हम इसको। तो सपोज़ ये मैंने एक बॉटल बना लिया, अब मुझे लगता है कि इसी की एक पैकेजिंग कि ये किसी लेबल में होके भी जाएगा, तो मैं एक इस तरीके का डिज़ाइन करना चाहता हूँ कैरी बैग। तो अगर मैं कैरी बैग बनाना चाहता हूँ तो मैंने इसको ही कैरी बैग में कन्वर्ट करना है। तो मैंने इसको थोड़ा सा विड्थ में बढ़ाया और कन्वर्ट पॉली तो है ही, और मैं चाहता हूँ कि ये ओपन हो, तो मैं इसको डिलीट ओपन कर देता हूँ 1 वर्टेक्स और इसको स्केल करता हूँ जिससे वो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी डेप्थ आए, तो मैं 2 सेगमेंट, पूरा एक सेगमेंट पिक किया और इसको बोला मैंने कनेक्ट। तो मैश है तो वो थोड़ा सा बेकार मतलब पार्ट आता है मैश में, तो पॉली में ही कन्वर्ट करके काम करो। और यहाँ से मैंने रिंग किया, पूरा लूप सिलेक्ट हो गया, इसको बोला मैंने कनेक्ट 1 और यहाँ से पिक किया, इधर से पिक किया, दोनों वर्टेक्स सिलेक्ट किए और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दिया और थोड़ा ऊपर भी कर देते हैं जिससे देखने में अच्छा लगे। अब हम चाहते हैं इसके हैंडल्स भी हों, तो हम यहाँ आर्क भी ले सकते हैं या फिर हम रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ी सी डेप्थ अच्छी लगेगी, तो मैं इस पर शेल मॉडिफायर डाल देता हूँ और ज़्यादा नहीं, बहुत लाइट सा, जिससे बस वो देखने में अच्छा लगे। कन्वर्ट पॉली, फिर से हम जाते हैं लाइंस, यहाँ से हम रेक्टेंगल ले लेते हैं हैंडल्स के लिए कि मैंने यहाँ पे एक हैंडल लिया, कन्वर्ट किया स्प्लाइन में, ऊपर वाले वर्टेक्स सेलेक्ट किए और इसको बोला फिलेट करते ही वो राउंड हो गया। तो ये सेगमेंट चाहिए तो आप रखो, नहीं चाहिए आप हटा भी सकते हो। तो मैंने यहाँ से 3 प्रेस किया, स्प्लाइन को पूरे को पिक कर लिया और यहाँ से बोला आउटलाइन, जिससे उसके ऊपर आउटलाइन आ जाए एक डेप्थ देने के लिए। तो आप यहाँ से इस तरीके से भी ले सकते हो और आप चाहो तो उसको रेंडरेबल करके भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी इसी के यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने बोला एक्सट्रूड और एक्सट्रूड में मैंने क्लिक करके थोड़ी सी विड्थ बढ़ाई और इसको मैं R स्केल करता हूँ और स्केल करके थोड़ी सी एडजस्टमेंट किया, शिफ्ट, एक और कॉपी और इसको मैं वही सेम गोल्डन ही रख लेता हूँ कि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये मेरा कैरी बैग हो गया। तो मैं इसको
ग्रुप, पूरे को ग्रुप कर लेता हूँ और इस ग्रुप को डिज़ाइन करते ही वो हमारे पास एक कैरी बैग हो गया, जो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ज्योमेट्री जो भी हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हम वो चीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मेरे पास ज्योमेट्री हो गई ना। अब मेरे पास लूप्स इसके रेडी हैं और ये मेरा कैरी बैग भी रेडी हो गया और ये मेरा एनवलप, ब्रांडिंग, ये सारी चीज़ें आ गई। अब आप चाहते हैं कि लाइक इसके साथ कुछ और भी, सपोज़ आप एक्स्ट्रा, अब ये तो हो गया उनका कि जो प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रोडक्ट दिखाया, उन्होंने उसके कैरी बैग्स दिखाए, उन्होंने उनका ब्रांडिंग दिखाया। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर किसी कंपनी को चाहिए। लेकिन अगर कोई सर्विसेज वाला है तो वो उसको अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। वो एक वेबसाइट फॉर्मेट में भी दिखा सकता है कि वो वेबसाइट पे किस तरीके से दिखेगी, या फिर आपका वो टैब पे किस तरीके का दिखेगा। वो सब चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो कि इसको हम अलग अलग, जैसे पेन के ऊपर हमें ब्रांडिंग करनी है या कैप के ऊपर ब्रांडिंग करनी है, तो आप 3D मॉडल डाउनलोड करो और उसके ऊपर वो चीज़ टेक्सचर अप्लाई करके तो बता दो कि वो चीज़ वहाँ पे इस तरीके की प्रेजेंट होगी। तो आप जैसे जैसे ये चीज़ें बनाते जाओगे, उन्हें दिखाते जाओगे, उनको वो चीज़ और अट्रैक्टिव लगेगी और आपका डिज़ाइन जल्दी मतलब क्लाइंट को पसंद आएगा। इसलिए ही बस ये सब चीज़ें हम सीख रहे हैं और इसको कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक पैकेजिंग कम ब्रांडिंग। आप चाहो तो एक्स्ट्रा एलिमेंट 3D नेट से भी डाउनलोड करके मॉडल्स, उनको भी आप मतलब अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं। कि ऐसा नहीं है कि आपको सारे मॉडल्स बनाने ही हैं, तो आपको लगता है कि कोई पेन के ऊपर आपको चाहिए लेबल, तो आप पेन बना भी सकते हो और मतलब आप डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने में कोई इशू नहीं है, एक छोटे से पेन और इन सब चीज़ों के। बाकी बनाओगे तो सीखोगे। तो मैं एक पेन बना देता हूँ। तो मेरे पास एक पेन, मैंने एक ये मान लिया कि दिस इज़ माय सिंपल पेन ए, और इसको रोटेट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पेन को यहीं रख देता हूँ कि इस तरीके का मेरा पेन शेप है। मटेरियल सिंपली वही एक ब्लैक ही लेता हूँ। और सपोज़ मुझे यहाँ चाहिए लेबल डिज़ाइन करने के लिए, चाहो तो एक अलग से बॉक्स भी बना सकते हो या फिर उसी को ही यूज़ कर सकते हो कि जो टेक्सचर हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से आपने सिंपली टेक्सचर अप्लाई किया तो देखो नॉट बैड, कि बिल्कुल ही उसके लिए ही बना था शायद, पता नहीं कैसे एडजस्ट हुआ, बट ठीक है, अच्छा लग रहा है। और इस तरीके से आप एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड करते जाओ। और इसको नॉर्मली रेंडर करने के लिए जब आपको सबमिशन देना है और वो सब करना है, तो आप उसको रेंडर सेटअप में जाओ और इसको दो तरीके से आप रेंडर करके अच्छा दिखा सकते हो। एक तो रेंडर है कि आपने नॉर्मल शिफ्ट क्यू किया, आपके पास आया, आप चाहते हैं कि नीचे की तरफ थोड़ा रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट हो, तो हम नीचे एक प्लेन ले लेते हैं और उस प्लेन को मान लेते हैं कि ये हमारा सोर्स है जो नीचे सब कुछ दिखाई देगा हमारे पास सीन। तो हम एक बेस ले लेते हैं मटेरियल, उसके ऊपर एक सिंपल मटेरियल अप्लाई करते हैं और मटेरियल अप्लाई करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक रिफ्लेक्शन दिखे। रिफ्लेक्शन के लिए अगर हम स्टैंडर्ड लाइटिंग यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपली कर सकते हो कि आपको मटेरियल अप्लाई करना है, रिफ्लेक्शन में गए और यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं फ्लैट मिरर, बिकॉज सबसे लाइट है रिफ्लेक्शंस के लिए। तो आप यहाँ से ढूंढो गाएँ फ्लैट मिरर, फ्लैट मिरर। ओके, तो शायद मैंने अभी रेंडरिंग सेटअप मेंटल रे का कर रखा है, तो इस वजह से वो विजिबल नहीं है। तो मैं डिफ़ॉल्ट स्कैन लाइन ही रखता हूँ, जो आपको जब आप स्टार्ट करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट आपको यही दिखेगा। तो अब आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक फ्लैट मिरर आ जाएगा, दिस इज़ द फ्लैट मिरर। और इसे अप्लाई करके रेंडर करके देखेंगे तो देखो नीचे रिफ्लेक्शन आना शुरू हो गया, तो वो थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लग रहा है जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग। और अब हम यूज़ करते हैं कि उसी फॉर्मेट में जो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं वो वाली सारी चीज़ें कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। चाहते हैं कि नीचे रिफ्लेक्शन बहुत हार्ड आ रहा है तो आपको इसको कम करना है, तो आप यहाँ रिफ्लेक्शन में जाके इसको 45 कर सकते हैं जिससे वो रेंडर कम हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास वो रिफ्लेक्शन और कम होता जाएगा। सॉरी, रिफ्लेक्शन नहीं, डिफ्यूज़ में डाला है तो मैं यहाँ डिफ्यूज़ कम करूँगा, जिससे देखो डिफ्यूज़ कलर दिखने लगा। तो मैं डिफ्यूज़ ब्लैक ही कर लेता हूँ जिससे वो ब्लैक ही रहे। तो अब देखेंगे तो रिफ्लेक्शन कम होता जाएगा क्योंकि टेक्सचर की क्वालिटी को हम कम कर रहे हैं। तो देखो रिफ्लेक्शन बहुत लाइट हो गया। तो आपको ज़्यादा चाहिए आप ज़्यादा रख सकते हो। और रिफ्लेक्शन फ्लैट मिरर में भी ऑप्शन है कि आप इसको थोड़ा सा नॉइज़ी या कुछ ब्लर चाहते हैं
तो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से ब्लर करेंगे तो देखिए डिफ्यूज़ ब्लर हो जाएगा वो। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा नॉइज़ी आए, पानी ऐसा या कुछ ऐसा, तो आप यहाँ से बिल्ट इन नॉइज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो इस तरीके से उसमें ट्रबुलेंस आप ज़्यादा दोगे तो वो ज़्यादा वैसा दिखेगा। तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप प्रेजेंटेबल कर सकते हो उस चीज़ को। तो ये एक डिफ़ॉल्ट हमने एक स्टैंडर्ड लाइटिंग के साथ किया। अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और अच्छा करना है, इम्प्रोवाइज़ करना है इस सीन को, तो आप स्टैंडर्ड में जाके सिंपल स्काई लाइट यूज़ कर सकते हो कि यहाँ से आपने रेंडर किया स्काई लाइट से, देखो सब कुछ बहुत सारा विजिबल हो गया अच्छे से। तो इसके लिए हमने देखा था लास्ट क्लास, आप देख सकते हैं कि लाइट ट्रेसर और इसके थ्रू हम यूज़ करते हैं इसको। तो मैंने इसको 9 प्रेस करके लाइट ट्रेसर चेंज किया, रेंडर। ये थोड़ा सा टाइम लेता है बिकॉज सेगमेंट जितने ज़्यादा होंगे उतना ही वो उसको देर लगेगी रेंडर करने में, बिकॉज रिफ्लेक्शन और ये सब चीज़ें वो रेंडर करने में टाइम लेता है। तो ये थोड़ा सा हैवी है, लेकिन आपको एक ही इमेज मतलब क्लाइंट को दिखानी है तो उसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए। तो वेट, ये क्रैश हुआ है तो मैं एक बार दोबारा स्टार्ट करता हूँ। सॉरी गाइस, मेरी वो फाइल थोड़ी सी मतलब उसमें इशू आ गया था तो वो दिक्कत कर रहा था। तो मैं आपको बता रहा था कि उसको रेंडर कैसे करना है। तो आप सिंपली इसको मेंटल रे से रेंडर करिएगा। तो मेंटल रे से रेंडर करने के लिए क्या करना है, आपको एक मटेरियल अप्लाई करना है, कोई भी डिफ़ॉल्ट आप यूज़ कर लो, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ से F10 प्रेस करना है। F10 प्रेस करते ही आपके पास रेंडर सेटअप ओपन होगा, आप यहाँ से ओपन करो और यहाँ पे आपको मिलेगा कि आप कॉमन रेंडर्स, इस पर राइट क्लिक, जहाँ हैंड दिख रहा है वहाँ राइट क्लिक करेंगे, यहाँ आएगा असाइन रेंडर। असाइन रेंडर में जाके उसको बोलेंगे मेंटल रे, जिससे वो मेंटल रे रेंडर एक्टिव हो जाएगा। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसमें लाइटिंग करनी है या कुछ भी एडजस्टमेंट करना है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप इस फॉर्मेट में जाओ, यहाँ पे यूटिलिटीज़ में, और यहाँ से आप डे लाइट सिस्टम ले लो। जब वो आप क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा आप फोटोग्राफिक एक्सपोजर कंट्रोल सेट करना चाहते हैं, तो आप बोलो येस, और ड्रॉ किया और हाइट दिया। वो किसी भी एंगल में हो सकता है। अभी आप मैनुअली उसको मूव नहीं कर पाओगे, तो आपको चाहते हैं तो आप यहाँ से मैनुअली मूव कर सकते हैं कि यहाँ से क्लिक करो पोजीशन मैनुअल, तो आपको किस एंगल में लाइट चाहिए आप वो रखो। अभी रेंडर करके देखेंगे तो डिफ़ॉल्ट वो इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा। अभी देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैसा मतलब लाइट सा दिख रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से मेंटल रे सन और मेंटल रे स्काई कर देते हैं। तो मेंटल रे स्काई करते ही येस करो, जिससे वो डिफ़ॉल्ट हो जाए, और रेंडर करके देखो तो आपकी देखो वो कितना अच्छे से अब प्रेजेंट होना शुरू हुआ। तो हम इसे थोड़ा सा बड़ा रेंडर कर लेते हैं। तो मैं HD TV और 1920 ले लेता हूँ। कैमरा एंगल एक बार सेट करो, जिस कैमरा एंगल से आपको प्रोडक्ट सारे विजिबल हों। शिफ्ट F, जिससे आप सेट कर लो कि आपका जो ये येलो लाइंस आ रही हैं इसी बाउंड्री के अंदर सारा रेंडर होने वाला है। तो आप इसको कोशिश करो कि पूरा टाइट करके उसी के अंदर फ्रेम ही क्रिएट कर लो और उसको रेंडर करो। और ये इमेज आप मतलब क्लाइंट को दे सकते हो, इसमें मतलब वो देखने में भी अच्छी लगेगी और प्रेजेंटेबल भी हो गई। और आप चाहते हैं कि इसमें और ज़्यादा एनहेंस करना है, कलर डालना है, ऑब्जेक्ट डालना है, तो आप वही इसमें लाइटिंग के सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। बट आपको इतनी नीड है नहीं, आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ भी अपने काम मतलब प्रेजेंटेबल भेज सकते हो किसी को, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो आप ये किस तरीके से मेरे को मतलब अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दे सकते हो, और जितने अच्छे एलिमेंट्स आप ऐड करोगे उतना ही ये और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। एक स्टूडेंट्स का और क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा था कि फ्लैट ले फाइल्स मतलब इमेजेस बनानी है। एक्चुअली फ्लैट ले जो है वो सीन मोस्टली केसेस में तो ये सारा कुछ एक फ़ोटोग्राफी फॉर्मेट में ही हम फोटोग्राफ्स ही क्लिक करते हैं, वो एक फ़ोटोग्राफ का मोड है कि फ्लैट ले जो हम इमेज बना रहे हैं। हाँ, आप इसे 3D के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस करना क्या है, आप ये मान के चलिए कि आपको सब कुछ एक 90 डिग्री फॉर्मेट में रखना है, कि यहाँ से आप रोटेट करके उसको एक 90 डिग्री फॉर्मेट में लेके चलो। कि सपोज़ ये मेरा एक बॉक्स है और ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी चीज़ों को प्लेस करना है सीन का। मतलब ये मैं आपको एक ऐसा बता रहा हूँ कि हाँ, आप ऐसा भी फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सब कुछ आपको टॉप व्यू से ही देखना है। तो आप टॉप व्यू से देखने के लिए, एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि आप इसको टॉप से इस तरीके से देखो, बिकॉज फ्लैट ले यही है कि आपको वो एक फ्लैट लुक देगा।
और वो एक अलग अलग एलिमेंट्स के साथ। यहाँ पे आपका अभी मैंने सिर्फ प्रोडक्ट का एलिमेंट ले रहा हूँ, और आप चाहो तो इसको एक ही प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो मैंने एक वॉच का कर रहा हूँ मैं, वो मैं आपको मतलब शेयर करूँगा उसको किस तरीके से मैंने बनाया। आप वही जो मैंने उसके अंदर किया वही मैं आपको इसमें करके दिखा रहा हूँ। बस इसमें फ़र्क ये है कि जैसे अब ये मैंने एक फॉर्मेट लिया और रेंडर किया, तो टॉप व्यू से मेरी सरफेस देखो इस तरीके से आराम से रेंडर हो जाएगी। और क्वालिटी आप चाहो तो अब जैसे ये एक फ्लैट इमेज है जो मेरे प्रोडक्ट को तो दिखा रही है, लेकिन पीछे शेडो थोड़ी सी एंगुलर लग रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइट को भी उसी कैमरा एंगल के अकॉर्डिंग रख सकता हूँ जिस कैमरा एंगल के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ, जिससे वो चीज़ बिल्कुल फ्लैट ही दिखे, ना कि 3D सा फॉर्मेट दिखे। तो मैं इसको टॉप व्यू से करता हूँ और उस इमेज को सेट करता हूँ कि दिस इज़ माई कैमरा एंगल। सो कंट्रोल C आप कैमरा सेट कर सकते हो चाहो तो एग्जैक्टली बिल्कुल टॉप व्यू से ही, कि ये मेरे पास कैमरा दिख रहा है। शिफ्ट Q रेंडर किया, आप देखेंगे तो शेडो उसके अंदर ही आ गई, मतलब उसके जैसे ऊपर से ही हमारे पास आ रही है। तो आप किसी पर्टिकुलर एंगल से भी आप ले सकते हो, या कोई आपका एक सिंगल प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को ही आप फोकस करो। बिकॉज फ्लैट ले में होता यही है कि आपका प्रोडक्ट एक ही पर्टिकुलर चीज़ है जो फोकस में रहेगी, बाकी सब एलिमेंट्स उसको हेल्प करते हैं। तो आप यहाँ पे सपोज़ मैं बोलूँ कि कुछ अलग इमेजेस रखी हुई हों, तो आप क्या कर सकते हो, आप नेट से इमेजेस रेंडर कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो उस फ्लैट ले इमेजेस, और उन इमेजेस को आप एज अ बैकग्राउंड टेक्सचर यूज़ कर सकते हो। कि जैसे मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ और मैं बिटमैप लेता हूँ, और मेरे पास ये एक सपोज एक इमेज है। अब जो मैं ये टेक्सचर यूज़ कर रहा हूँ, जो इमेज मैंने यहाँ पे लिया है, उसका कैमरा एंगल अलग हो सकता है। अभी तो मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो अगर आप चाहो तो कुछ एलिमेंट्स हाइड कर सकते हो कि सपोज़ मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इस बॉटल की ज़रूरत नहीं है, पेन ठीक है, एनवलप रखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, ये भी हम रख लेते हैं, और यहाँ बॉक्स रखते हैं, ठीक है। ये मेरा कैमरा एंगल है, और रेंडर करता हूँ शिफ्ट Q, तो वो इमेज उसके साथ मिक्स होना शुरू हो जाएगी। आप अभी ये देखने में इस तरीके से लग रही है कि उनका उसका कलर और इसका कलर अलग अलग है। तो आप जब अगर इसको मास्क देखेंगे तो आपका जो रेंडर होगा वो सिर्फ, अगर आप चाहो तो सिर्फ यही रेंडर आप ले लो, और इस रेंडर को फ़ोटोशॉप में रख के उसके साथ आप काम कर सकते हो। कि जैसे अगर ये पेन छोटा लग रहा है तो मैं चाहूँ कि इसको भी एडजस्ट करना है, तो वो आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हो, और वो चीज़ उसके साथ ऑटोमेटिकली मिक्स होती चली जाएगी। तो बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल है कि हम इसको किस तरीके डिज़ाइन करते हैं। तो आप बस पहले रेंडर करना सीखो अपने मॉडल्स को, और उसके बाद आप इसको किसी भी इमेज के साथ मिक्स कर सकते हो। तो गाइज़ मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। अब आप वन बाय वन अपने जो भी आप बना रहे हैं या जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करता जाऊँगा। ठीक है, थैंक यू